कर्मियों को कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर आपको बता दें कि पार्ट 2 के कर्मचारियों का प्रदर्शन चला हुआ है। और आपको बता दें कि पहले भी जो है सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हैं और अब जो है सीएम सिटी की सड़कों पर ही धरना देकर बैठ चुके हैं। जी सर, क्या कारण है कि आज आप धरना देकर बैठ गए? हम जी आउटसोर्स पार्ट 2 एक कलम से मुख्यमंत्री के हाथ से पक्का होना चाह रहे हैं। आज पक्का होना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की एक कलम से सभी पार्ट 2 कर्मचारी। कौन से कर्मचारी पहुंचे? अलग अलग डिपार्टमेंटों से 8-10 विभागों से हैं, जैसे ITI विभाग है, जल विभाग है, बिजली बोर्ड है, इरिगेशन है, सभी अलग अलग विभाग, मेडिकल है, ये सभी हेल्थ डिपार्टमेंट। सर, कहाँ से कर्मचारी पहुंचे हैं और किन मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं? मेवात से लेकर मैडम हरियाणा के सभी जिलों से, हरियाणा प्रांत के हर एक कोने कोने से कर्मचारी यहाँ पर 20 तारीख से लगातार डटा हुआ है। और सभी कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग, हमारी कोई दूसरी मांग नहीं, एक ही मांग है कि हमारे कर्मचारियों को छोटे से छोटी कम से कम समय की पॉलिसी लेकर के पक्का किया जाए। हमारी ये है कि मांग, हम किसी इस मांग को लेकर किसी और मांग को, किसी और बात के ऊपर हमारा कोई भी सहमति नहीं बनेगी। हमारी सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि जो हमारे 20 तारीख से कर्मचारी यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी एक ही मांग है कि इन कर्मचारियों को छोटे से छोटे कम से कम समय की पॉलिसी ला करके पक्का किया जाए। सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हो? बिल्कुल मैडम। तो सीएम साहब से बातचीत हुई? सीएम साहब से कल हमारी रात को 10 बजे मीटिंग हुई थी। हमारा 7 सदस्यीय टीम वहाँ पर सीएम साहब के पास गई थी, उनसे मिलकर बात की थी। हमने अपने प्रत्येक लीगल पॉइंट को, प्रत्येक हमारी प्रॉपर जो भी प्रॉपर थ्रू चैनल हमारी भर्ती हो रखी है, तो सीएम साहब ने हमारी बात को बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक तरीके से भी सुना है और हमारे को आश्वासन भी दिया। और हमारे सामने राजेश कुल्लर जी को उन्होंने फ़ोन किया से हमको कि कल को ना मैं पार्ट 2 एसोसिएशन की तरफ से ना, पहले तो 5 आदमियों के लिए बोला गया था, फिर हमने 7 आदमियों के, तो हमारी 10 सदस्यीय टीम आज चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे रवाना हो चुकी है। तो 1 बजे का समय हमारे को राजेश कुल्लर जी से मिलने का मिला हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज सरकार हमारे जो हरियाणा भर से 5 से 6 हज़ार पार्ट 2 के जो कर्मचारियों को पक्का करने का जो है चिट्ठी जारी करेगी और हम हरियाणा सरकार का ताउम्र हमारी आभारी रहेंगे, क्योंकि लगभग पिछले 12-15 और काफी कर्मचारियों को 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे कर्मचारी हो चुके हैं जो अब अपनी जिंदगी के 10-10 साल विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए हो गए हैं। अब वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उन कर्मचारियों को एक कलम से पक्का कर दिया जाए ताकि इनके बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़ सके। जो ये आउटसोर्स के कर्मचारी, इनका काम क्या होता है? आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं हरियाणा के प्रत्येक विभाग में, जैसे बात करें IT विभाग से, तो हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, ये नर्सिंग स्टाफ से हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। पब्लिक हेल्थ से जैसे जूनियर इंजीनियर JE हैं अपने, बिजली विभाग से अपने ALM वगैरह और अन्य काफ़ी अटेंडेंट स्टाफ भी आया हुआ है। ये प्रदेश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार के कामों को बढ़ चढ़कर दिन रात अपनी मतलब कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि इन कर्मचारियों को इनका हक दे दिया जाए। तो देख सकते हैं कि पार्ट 2 के कर्मचारी जो है प्रदर्शन करने के लिए लगे हुए हैं और जो है यहाँ पर समर्थन देने के लिए मैडम भी पहुंचे। जी मैम, कहाँ से पहुंचे हो? मैं ITI के राज्य प्रधान अनीता हूँ जी। अच्छा, तो आज यहाँ पर पहुंचे हो धरने स्थल पर, तो क्या लगता है मांगे कब तक पूरी हो जाएगी? मेरे को आज ही दिखा, हम तो 3 दिन से यही हैं। अच्छा, 3 दिन से यहीं पे ही हो? तो ये धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत पार्ट 2 को पक्का न किया जाए। सिर्फ एक ही डिमांड है, बार बार काम कर रही हैं तो सरकार को करना चाहिए। हमें भी रेगुलाइजेशन सेंसन पोस्ट पे लगे हुए हैं हम लोग, तो 12 साल, 15 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल ऐसे कई कर्मचारी हैं पार्ट 2 के तहत। कर्मचारी सड़कों पर बैठ जाएगा तो आमजन की भी दिक्कतें बढ़ेंगी, जो काम होने थे वो काम भी रुक जाएंगे। वो सरकार को देखो, वो तो सरकार को देखना है। काम इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है जितनी सरकार ने बना रखा है। बहुत इजी हमारी पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि हम मेरिट के आधार पे लगे हुए हैं। ऐसे तो है नहीं भी ठेके से भी आ जा, भी तू मेरी बुआ का लड़का, फूफा का लड़का है, तेरे को लगा दिया। हम सेंसन पोस्ट पे मेरिट बेस पे लगे हुए हैं, समान काम समान वेतन लग रही है। तो जी सर, कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने जो है मुंडन भी करवाया था। हाँ, तो कराएंगे ना। सरकार जब हमारे को न्याय नहीं दे रही तो हमारे को एक कलम से पक्का किया जाए। हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, MLA हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी सारी सुविधा ले लेता है। हम मुंडन कराएं ना क्या कराएं, सभी सारा बजट पैसा खा जाते हैं। कर्मचारी के हित में 10-10, 12-12 साल से परमानेंट किया जाए, एक ही सपना है हमारा कर्मचारी का, नहीं तो हम सारी हदें पार कर देंगे। मुख्यमंत्री एक कलम से
पक्का करे और स्टेट में पक्के किए जा रहे हैं, रेगुलर पॉलिसियां बनाई जा रही है। हरियाणा में ऐसी क्या दिक्कत है? जो सबसे अच्छे पैसे वाला बहुत अच्छा स्टेट है, हर स्टेट में पॉलिसी जब बढ़ गई रेगुलराइजेशन पॉलिसी, तो यहाँ क्या दिक्कत है? पक्का करे कलम से मुख्यमंत्री आज ही, नहीं तो हम ऐसे अनशन रखेंगे। जी सर, अनिश्चितकालीन धरना आपने लगा रखा है, तो जो आमजन है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, मेरा नाम जय दीक्षित, राज्य प्रधान IT विभाग से हूँ। देखिए, ये पार्ट 2 के वो कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 12 वर्षों से लगे हुए हैं और बिल्कुल पूर्ण योग्यता और पात्रता के आधार पर लगे हुए हैं, कैटेगरी वाइज लगे हुए हैं। ऐसी भर्ती तो HSSC द्वारा भी नहीं की जाती थी, जैसे हमारे टीचर लगे हुए हैं ITI विभाग में या अन्य किसी विभाग में, बिल्कुल प्रॉपर मेरिट के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से, और इनका स्किल टेस्ट भी लिया गया। जो बच्चे हमारे प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, वो टीचर लगने के लिए इनको स्किल टेस्ट भी दिया गया। और ये जो कर्मचारी हैं लगातार पिछले 10 से 12 वर्षों से पूरे हरियाणा प्रांत के प्रत्येक विभागों में कार्यरत है। और जैसे इनका केवल एक ही मांग है कि हमारे को रेगुलर किया जाए, और ये रेगुलर होने के पात्र है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी डिसीजन दिया गया है कि पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर होने के पूर्ण रूप से हकदार हैं। उनको रेगुलर करने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। अभी जैसा कि आपने पूछा था कि आम जन की समस्या, देखिए, जो पब्लिक है उसका दायित्व होता है कि अपने हरियाणा प्रांत के लिए एक अच्छे सरकार का चुनाव करना। पब्लिक का और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनका समन्वय और तालमेल बनाने का जो जिम्मा होता है, कार्य होता है, हरियाणा सरकार का होता है। तो जब जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आम पब्लिक को, हम नहीं चाहते कि आम पब्लिक को कोई परेशानी हो, क्योंकि आम जन में हमारे माँ भाई बहन सभी आते हैं। हम उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं देना चाहते। परंतु पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारी इतने दुखी हैं पिछले 10 से 12 वर्षों से, उनका एक प्रकार से शोषण हुआ है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा। हमारी तो केवल एक मांग है कि उनको पक्का किया जाए, और जो सरकार है उसको देखना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए सुविधाएं कैसी प्रोवाइड की जाए। और जो हमारे पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारी हैं, पहले भी हम जितने भी मंत्री हैं उन सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। हम इन मंत्रियों को बनाते क्यों हैं? अपनी समस्याओं को दूर करवाने के लिए। परंतु किसी भी मंत्री ने आज तक पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारियों की नहीं सुनी। कम से कम हम 100 से 200 बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु उन्होंने उस ज्ञापन को कचरा बना के कूड़ेदान में डाल दिया है। जब नायब सिंह जी मुख्यमंत्री से पहले जब कुरुक्षेत्र से सांसद थे, तो तब मैं खुद उनको कम से कम 20 बार ज्ञापन दे के आया हूं। तब उनका कहना था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे उनसे आपके इस मुद्दे के बारे में बात करूंगा और आपको पक्का करवाने का कार्य करूंगा। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहता हूं कि आज तो आप स्वयं हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं। आज आपको क्या दिक्कत है हरियाणा प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में? मनोहर लाल खट्टर थे, CM मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब भी जो है दिक्कतें थी। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी है, तब भी दिक्कतें हैं कर्मचारियों को। अभी जैसा कि नायब सिंह सैनी है, जो उनका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल सुरीले मधुर व्यवहार के व्यक्ति हैं, और हमें उनसे पूरा उम्मीद है कि वो हमारे पार्ट 2 के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे और उनको रेगुलर करने का काम करेंगे। और जब तक हमारे को रेगुलर नहीं किया जाएगा, हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी रहेगा। हम धरना प्रदर्शन करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, परंतु मजबूरन पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारियों को इस धरना स्थल पे मजबूरन आना पड़ा है। जब तक पक्का नहीं किया जाएगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे हमें यहाँ पे आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े। परंतु अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है, हम सरकार को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि हम दोबारा से फिर से इस सरकार को बनाने का काम करेंगे। अन्यथा जैसे कल परसों हमारे 20 भाइयों ने मुंडन करवाया है, तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का मुंडन कराने का कार्य करेंगे। मैं जय दीक्षित, राज्य प्रधान IT विभाग से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो है प्रदर्शन करते हैं, CM आवास का घेराव भी करते हैं, लेकिन मांगे ही नहीं मानी जाती? मैडम, मैं बिजली बोर्ड से कार्यरत हूं और हमारे बिजली बोर्ड में पिछले 16 साल से कार्यरत हैं और सभी मापदंड, सभी योग्यताएं हम रखते हैं पक्का होने की, रेगुलाइजेशन की। और बिजली बोर्ड की नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि बॉर्डर पे तो कोई चिल्ला नहीं सकता, लेकिन बिजली बोर्ड का पता नहीं कहाँ से आदमी करंट लग जाए। हमारे 250-300 कर्मचारी, 250-300 के लगभग कर्मचारी फट्टड़ हो चुके हैं, काल का ग्रास बन चुके हैं, 100% डिसेबिलिटी हो चुकी है। उनको सरकार किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं देती, उनके पीछे उनका परिवार भी है और हमारा
पिछले तीसरे दिन में हमारा ये प्रदर्शन जारी है और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें रेगुलाइजेशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसके बिना हम यहाँ से उठेंगे भी नहीं। और ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार को इसलिए बनाया जाता है कि वो सभी की सुने, सभी की सुध ले। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि 3 दिन हो जाते हैं धरना देते हुए? मैडम सबसे पहले तो जो APN आपका न्यूज चैनल है उसका बहुत दिल के गहरे से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप हमारे जनता की आवाज जनता की आवाज। मैडम जी हम तो सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं, ये यहाँ पर जितने भी कर्मचारी बैठे हैं ये 10 से 15 साल से हरियाणा के अंदर अपनी नौकरी करें। हमने सरकार से कई बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली। करनाल के अंदर इसे मंगल सेन जो सभागार है इसके अंदर माननीय संजय भाटिया जी जो थे उनका हमने धन्यवाद भी दिया था यहाँ पर, लेकिन सरकार हमारी को सुनवाई नहीं करे। मैडम हम यहाँ पर कच्चे कर्मचारी है, सरकार से कितनी बार हमने रिक्वेस्ट कर ली कि हमारा पक्का करो, लेकिन ये भाजपा सरकार है, कर्मचारियों की तरफ कोई, और हमारी वजह से जनता को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। जितना विभाग है, बिजली विभाग है, चिकित्सा विभाग है, सबको परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि कर्मचारियों को दिक्कतें हैं, कच्चे कर्मचारी जो है पक्का होने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिले हैं और लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि 3 दिन हो जाते हैं प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर भी उतरते हैं और अब जो है CM सिटी की सड़कों पर ही बैठ जाते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।